अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, पिछले चंद दिनों में एक खबर ने पूरी दुनिया की मीडिया को अपनी तवज्जो का मरकज़ बनाए रखा। वो खबर ये थी कि सुएज़ कनाल के अंदर एक बहरी जहाज़ फंस गया है। इस बहरी जहाज़ के फंसने की वजह से 54 अरब डॉलर का नुकसान पूरी दुनिया की तिजारत को उठाना पड़ा। यानी एक दिन के अंदर 9 अरब डॉलर का नुकसान, एक घंटे के अंदर 400 मिलियन डॉलर का नुकसान और एक मिनट के अंदर 67 लाख डॉलर का नुकसान। यानी अगर सुएज़ कनाल एक मिनट के लिए भी बंद हो तो पूरी दुनिया की तिजारत को 67 लाख डॉलर का नुकसान उठाना पड़ सकता है। आखिर क्या वजह है कि सुएज़ कनाल इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? आखिर क्या वजह है कि उसकी बंदिश से पूरी दुनिया को इतने ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा? आज हम इसी पे बात करेंगे। नाज़रीन, सुएज़ कनाल मिडरेनियन सी और रेड सी को कनेक्ट करती है। मिडरेनियन सी जो है वो अटलांटिक ओशन के साथ कनेक्टेड है और रेड सी इंडियन ओशन के साथ कनेक्टेड है। यानी यूरोप और एशिया को मिलाने वाला ये सबसे शॉर्टेस्ट आबी रास्ता है। 1858 से पहले जब यूरोपीय मल्लाहों को इंडियन ओशन में आना पड़ता था तो उन्हें एक लंबा चक्कर काट कर पूरे अफ्रीका को घूम के इंडियन ओशन में आना पड़ता था और ये एक बहुत ही लंबा सफ़र था। ना सिर्फ वहाँ पर बहरी कज़ाकों का ख़तरा हुआ करता था बल्कि समुंदर के तूफ़ान और कई किस्म के मसाइल, वक्त, टाइम, एनर्जी सब कुछ ज़ाया होती थी। जैसा कि हम सबको मालूम है कि 19वीं सदी में बरतानवी और फ्रांसीसी फौजी पूरी दुनिया पर हुक्मरानी तकरीबन कायम कर चुके थे। बरतानवी साम्राज्य इंडिया में मुकम्मल तौर पर पंजे गाड़ चुका था, लेकिन तब तक बरतानिया और फ्रांसीसी जहाज़ों को पूरे अफ्रीका का चक्कर काटकर फिर इंडियन ओशन में आना पड़ता था, जो ज़ाहिर है एक लंबा सफ़र था और जिसमें कई किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। 1858 में फर्डिनेंड डी लिसेप्स नामी एक डिप्लोमेट ने, जो कि फ्रांस से ताल्लुक़ रखता था, उसने वालिय मिस्र सईद पाशा से मुलाकात की। वालिय मिस्र से उसने रिक्वेस्ट की कि उसको इजाज़त दी जाए कि वो सुएज़ कनाल नामी एक कंपनी बनाए जो कि एक नहर खोदे जिससे इंडियन ओशन और अटलांटिक ओशन को मिलाया जा सके, ताकि यूरोपीय जहाज़ जो अफ्रीका का इतना लंबा चक्कर काट कर इंडियन ओशन में आते हैं उन्हें शॉर्टेस्ट वे मिल सके। वालिय मिस्र उस वक़्त उस्मानिया खिलाफत के तहत हुकूमत कर रहा था, उसने इजाज़त दे दी। 1859 में सुएज़ कनाल की कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ। आप सुन के हैरान होंगे कि 193 किलोमीटर लंबी ये नहर मैन मेड है, कुदरती नहीं है। 1859 में जब इस पर काम शुरू हुआ, उस वक़्त से लेकर 1869 तक मुसलसल 10 साल तक इस पर लातादाद मज़दूरों ने काम किया, लातादाद इंजीनियर्स ने काम किया और इसकी खुदाई जारी रही। इन 10 सालों में कोई भी वक्त ऐसा नहीं था जिसमें कम से कम यहाँ पर 30,000 से कम मजदूर काम ना कर रहे। कुल मिलाकर यहाँ पर 15 लाख मजदूरों ने काम किया, तब जाके ये नहर की खुदाई मुमकिन हो पाई। उस वक़्त इस पर 100 मिलियन डॉलर, जो आज के 3 अरब डॉलर के बराबर बनती है, रकम खर्च हुई। 193 किलोमीटर लंबी नहर की चौड़ाई मैक्सिमम 300 मीटर है। इतनी लंबी नहर खोद कर उन्होंने अटलांटिक ओशन और इंडियन ओशन को मिलाया, जो यकीनन अपने आप में एक अजूबा था। सुएज़ कनाल उस वक्त की अहम ज़रूरत थी जब इसे खोदा गया, लेकिन क्या वजह है कि आखिर आज के दिन भी जब इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो चुकी है, इतने बड़े हवाई जहाज़ बन चुके हैं, इतने ज़्यादा हेलीकॉप्टर बन चुके हैं, फिर भी सुएज़ कनाल के 1 मिनट बंद होने से 67 लाख डॉलर का नुकसान क्यों होता है? उसकी वजह यह है कि दुनिया की तिजारत का 80% आज भी समुद्री रस्तों के ज़रिए होता है और आप ये सुनकर हैरान होंगे कि पूरी दुनिया की तिजारत का 12% हिस्सा सुएज़ कनाल के ज़रिए होता है और मिस्र की हुकूमत को यौमिया 14 लाख से लेकर 15 लाख डॉलर का सिर्फ टोल टैक्स की मद में इससे फ़ायदा होता है। तो इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये कितनी अहमियत की हामिल है। इसके अंदर फंसने वाले जहाज़ का नाम एवरगिवन है, जो कि एवरग्रीन नामी कंपनी की मलकियत है। इसके ऊपर 20,000 कंटेनर लदे हुए थे और हर कंटेनर की लंबाई 20 फुट थी। ये कितना ज़्यादा सामान बनता है, अगर हर कंटेनर को एक ट्रेलर के साथ जोड़ा जाए तो लाहौर से लेकर कल्लर कहार तक मुसलसल सड़क पर वो ट्रेलर एक लाइन में टो टू टो जोड़े जाएं, इतना ज़्यादा सामान सिर्फ एक बहरी जहाज़ के ऊपर लादा गया। और आप ये सुनकर मज़ीद हैरान होंगे कि 2020 में एवरगिवन जैसे 18,500 जहाज़ सुएज़ कनाल के थ्रू या तो एशिया से यूरोप गए या फिर यूरोप से एशिया आए। इतने ज़्यादा हुजम में तिजारत होती है सुएज़ कनाल के ज़रिए। यूरोप और एशिया को जोड़ने वाली सुएज़ कनाल को बरतानिया और फ्रांस ने मिलकर बनाया। उनके इस बनाने पर उनको 99 बरस के लिए बहुत ही कंसेशनरी किस्म के रेट्स दिए गए।
1956 میں جمال عبد الناصر نے جب سوئز کنال کو قومیانے کا فیصلہ کیا تب پورے یورپ سے اس کا سخت رد عمل اٹھا، اور پھر عرب اسرائیل جنگ میں بھی اس کا بندش سامنے آئی، جس پر پوری دنیا نے بہت زیادہ ریئیکٹ کیا۔ ایک جہاز کے بند ہونے سے جب 6 دن کے لیے $54 ارب کا نقصان ہو سکتا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس نہر کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ لیکن آپ حیران ہوں گے کہ اتنے اہم واٹر وے ہونے کے باوجود مسلمانوں کا دنیا کی تجارت میں کوئی زیادہ بڑا نام نہیں ہے۔ آج بھی پوری دنیا پر تجارت پر حکمرانی کرنے والے یا تو یورپی ہیں، یا پھر چائنیز ہیں، یا پھر امریکن ہیں، اور اب انڈیا بھی بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ میں ہوں ضیاء فضل چاند اور یہ ہے میرا یوٹیوب چینل۔ دیکھنے کے لیے شکریہ۔